हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काउंट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है। जैसे ए बी सी डी है। अब ए बी सी डी स्ट्रिंग की कितनी सबस्ट्रिंग होती हैं? ए से स्टार्ट होने वाली होती है 4, ए बी सी, ए बी सी डी। बी से स्टार्ट होने वाली 3, बी सी डी। सी से स्टार्ट होने वाली सी और सी डी। डी से स्टार्ट होने वाली सिर्फ डी। ठीक है, तो आपको इनमें से जितनी पैलिंड्रोम्स हैं उनका नंबर बताना है। तो ये पैलिंड्रोम है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है और ये है। तो इसके लिए इस स्ट्रिंग के लिए आंसर आएगा 4। ए बी सी डी की 4 सब स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोमिक हैं। ठीक है, इस तरह का आपको और क्वेश्चन मिल सकता है, ए बी सी बी सी। ठीक है, तो अगर आप इसको जैसे मैंने अभी बताया था, अगर आप वैसे करेंगे, किसी सारी सब स्ट्रिंग जनरेट कर लें, जैसे ए बी सी डी, फिर बी सी, फिर बी सी डी, फिर सी डी और फिर फाइनली डी। तो टोटल n इंटू एन प्लस 1/2 तो इसकी सबस्ट्रिंग्स ही होती हैं। इतनी सबस्ट्रिंग्स होती हैं इसकी। अब हर एक को टेस्ट करना चाहते हो तुम पैलिंड्रोम हो कि नहीं हो, उसमें n और लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप पैलिंड्रोम को यूं चेक करते हो, लेफ्ट राइट से बराबर है कि नहीं है, फिर अंदर आते हुए चेक करते हो। जैसे ही नॉट इक्वल मिल जाता आप कहते हो फॉल्स, सारे बराबर मिल जाते हैं आप कहते हैं ट्रू। तो आपका n क्यूब कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। क्यों? n स्क्वायर तो आपके सबस्ट्रिंग्स ही हैं और फिर हर एक को चेक करोगे लेफ्ट राइट से पूरा चलते हुए। जैसे ये चेक कर रहे हो तुम, ए बी सी बी ए, इसको अगर चेक कर रहे हो तो ये इक्वल है, फिर अंदर आ जाइए, ये भी इक्वल है, अंदर आ जाइए, ये भी इक्वल है, सब इक्वल है, तो ये पैलिंड्रोम है। तो इस तरह से अगर तुम चेक करोगे तो एक स्ट्रिंग को चेक करने में, एक सबस्ट्रिंग को चेक करने में n लग जाएगा। तो n स्क्वायर सबस्ट्रिंग को चेक करने में n क्यूब लग जाएगा, n क्यूब कम्प्लेक्सिटी में होगा। ठीक है, तो इससे बेटर हम कुछ कर सकते हैं। काउंट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डीपी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम इसको n स्क्वायर स्पेस और n स्क्वायर टाइम में कर पाएंगे। n स्क्वायर स्पेस और n स्क्वायर टाइम में हम इसको कर देंगे। इससे बेहतर भी एक एल्गोरिथम होता है जिसको बोलते हैं मैनकर्स एल्गोरिथम। वो इसी प्रॉब्लम को इससे भी कम में करता है, n टाइम में कर देता है। वो बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, वो कॉम्पिटिटिव में जाकर करेंगे। तो अभी के लिए हम करते हैं ए बी सी बी सी की कितनी स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोमिक है हमें ये बताना है। तो ये हम n स्क्वायर स्पेस और n स्क्वायर टाइम में करेंगे। बाद में कभी मैनकर्स एल्गोरिथम के थ्रू इसको ON में भी करेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो अभी इसकी सारी सबस्ट्रिंग सोचो क्या क्या है। ए से स्टार्ट होने वाली ए बी सी सी, ए बी सी बी सी। फिर बी से स्टार्ट होने वाली बी सी सी। फिर सी से स्टार्ट होने वाली सी बी सी। फिर इस सी से स्टार्ट होने वाली सी बी सी। फिर बी से स्टार्ट होने वाली बी और बी सी। फिर लास्ट सी से स्टार्ट होने वाली अकेली सी। तो ये है, ये नहीं है पैलिंड्रोम, नहीं है पैलिंड्रोम, नहीं है पैलिंड्रोम, नहीं है, नहीं है, ये है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये है, ये है, ये है, नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है और ये नहीं है, अकेला सी है। तो देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर्स आ गए। तो ये 9 आंसर हमें लाना है किसी और तरीके से। तो देखिएगा मैं इसकी कैसे डीपी बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक पूरा टाइप है, ये टाइप समझने में बच्चों को काफ़ी देर लग जाती है, लेकिन ये टाइप अगर आप समझ लेते हो तो आप बहुत सारे डिफिकल्ट डीपी के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाते हो। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, एग ड्रॉप, सब सेम टाइप का मूवमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो मैं इस तरफ भी लिख देता हूँ, ए बी सी बी सी, मीनिंग असाइन करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी बी सी। ठीक है, तो एक बार मुझे लाइन खींचने दीजिए, तब तक मैं एक बात बोल के छोड़ता हूँ, उस पर विचार कीजिएगा। इधर स्टार्ट पॉइंट रखे हैं मैंने स्ट्रिंग के, सब स्ट्रिंग्स के, इधर एंड पॉइंट्स रखे हैं। ठीक है, अब आप मीनिंग सोचिएगा जब तक मैं सेल्स बनाता हूँ कि किसी पर्टिकुलर स्पॉट पर क्या स्टोर होगा अगर उधर स्टार्ट पॉइंट्स रखे हैं और उधर एंड पॉइंट्स रखे हैं। तो मतलब दोनों तरफ स्ट्रिंग को ही रखा है, लेकिन एक्स एक्सिस पर मैं उसका स्टार्ट समझ रहा हूँ और वाई एक्सिस पर मैं उसका एंड समझ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये नीचे ये वाला जो सेल है वो पता है क्या कहता है, ए से ये वाला सेल क्या कहता है, ए से ये वाला सेल कहता है यहां से स्टार्ट होगी और यहां खत्म हो जाएगी। ए से स्टार्ट होगी, ए पे ही खत्म हो गई। बेसिकली ये वाला सेल सिर्फ ए को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला सेल पता है किसे रिप्रेजेंट करता है, बी से स्टार्ट हुई, बी पे ही खत्म हो गई, बी को समझने में थोड़ी देर लगेगी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट हुई, थर्ड कैरेक्टर पे ही खत्म हुई। ये फोर्थ कैरेक्टर से स्टार्ट हुई,
फोर्थ पे ही खत्म हुई, ये फिफ्थ कैरेक्टर से स्टार्ट हुई, फिफ्थ पे ही खत्म हुई, ये सिक्स कैरेक्टर से स्टार्ट हुई, सिक्स्थ पे ही खत्म हुई। अब ये सेल क्या कहता है, सेकेंड कैरेक्टर से स्टार्ट हुई, सेकेंड कैरेक्टर से स्टार्ट हुई, और इधर ये बोलेगा, इनफैक्ट स्टार्ट इस तरफ है, इधर एंड से, इधर स्टार्ट है, ये बोलेगा फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट हुई और सेकंड पर खत्म हुई। ध्यान से देखिए, इधर जाके देखिए, इधर स्टार्ट से फर्स्ट कैरेक्टर ए से स्टार्ट हुआ और ऊपर खत्म कहां हुआ, बी पर खत्म हुआ। सेकंड कैरेक्टर फर्स्ट पे स्टार्ट हुआ, सेकंड मैं नीचे ये भी लिख देता हूं 1 2 3, ताकि आपको कैरेक्टर का ध्यान रहे, क्योंकि जैसे मैं बी बोलूंगा तो बी तो दो जगह है, ठीक है, तो मैं कैरेक्टर नंबर के साथ बोलूंगा। तो ये कहता है फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट, सेकंड पर खत्म, फर्स्ट से स्टार्ट और सेकंड पे खत्म, तो मतलब ए बी। अब ये क्या कहता है, सेकंड से, ये है 2 लिखा हुआ मैंने, सेकंड से स्टार्ट थर्ड पर खत्म, ऊपर जाके देखिए थर्ड पर खत्म, सेकंड पर स्टार्ट, तो सेकंड और थर्ड दैट इज बी सी। थर्ड पर स्टार्ट फोर्थ पर खत्म, तो सी सी। फोर्थ पर स्टार्ट फिफ्थ पर खत्म, दैट इज सी बी। फिफ्थ पर स्टार्ट सिक्स्थ पर खत्म, दैट इज बी सी। ठीक है, अब यहां पढ़िएगा, फर्स्ट पर स्टार्ट थर्ड पर खत्म, ए बी सी। सेकंड पर स्टार्ट फोर्थ पर खत्म, बी सी सी। थर्ड पर स्टार्ट फिफ्थ पर खत्म, सी सी बी। फोर्थ पर स्टार्ट सिक्स्थ पर खत्म, सी बी सी। यहां पर किसका रिजल्ट आएगा, यहां पर स्ट्रिंग नहीं स्टोर होंगे, आएगा कुछ और, पर किसके लिए आएगा वो बता रहा हूं। फर्स्ट से स्टार्ट फोर्थ पर खत्म होने वाली स्ट्रिंग के लिए, फर्स्ट से स्टार्ट और फोर्थ पर खत्म, तो 1 से 4 तो ए बी सी सी है, ए बी सी सी। सेकेंड से स्टार्ट फिफ्थ पर खत्म, तो बी सी सी बी के लिए है ये। थर्ड से स्टार्ट सिक्स पर खत्म, तो सी सी बी सी के लिए है ये वाला। फर्स्ट से स्टार्ट फिफ्थ पर खत्म, ए बी सी सी बी के लिए है ये। सेकेंड से स्टार्ट सिक्स पर खत्म, तो सेकेंड से सिक्स तक बी सी सी बी सी के लिए है ये। फर्स्ट से स्टार्ट सिक्स पर खत्म, तो पूरी स्ट्रिंग के लिए है ये, ए बी सी सी बी सी के लिए है ये। ठीक है, तो आपको समझना जरूरी है कि कहां पर किसका रिजल्ट स्टोर होगा। तो जैसे इस पॉइंट की आप बात कर रहे हो ना, इस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, तो सिंपल तरीका होता है जहां पे जाने का, ये वाला जो डायगोनल है सारा, ये वाला जो सारा डायगोनल है, इसके ऊपर एक एक लेंथ के आते हैं, इस डायगोनल के ऊपर दो दो लेंथ के आते हैं, इस डायगोनल पर तीन तीन लेंथ के आते हैं, इस डायगोनल पर चार चार लेंथ के आते हैं, इस पर पांच पांच लेंथ के और इस पर 6 लेंथ का आता है। तो सारे ए से स्टार्ट होने वाले, देखो ए था ना, इन सबका स्टार्ट पॉइंट सेम है, सारे ए से स्टार्ट होने वाले ये पढ़े, सारे बी से स्टार्ट होने वाले ये पढ़े, सारे सी से स्टार्ट होने वाले ये पढ़े, इस वाले सी से स्टार्ट होने वाले, सारे दूसरे सी से स्टार्ट होने वाले, C4 से स्टार्ट होने वाले ये पढ़े, सी सी बी सी बी सी। इस वाले बी से स्टार्ट होने वाले यहां पर हैं, बी और बी सी। इस वाले सी से स्टार्ट होने वाले ये रहे, सी। तो देखिए, कभी किसी पॉइंट पे रीड करना हो कि वहां पर किसका जवाब होगा, तो जैसे इसकी बात हो, यहां पर किसका जवाब पड़ा है, तो आप क्या करिए, पहले पता करिए डायगोनल कौन सा है। ये सबसे पहले वाला है, इसको बोलने दीजिए कि ये मेरा जो है ना, ये जीरो डायगोनल है, ये जो है ये जीरो डायगोनल है। तो इस पर जीरो डायगोनल है, ये इस पर एक लेंथ वाले आते हैं, ये 1 डायगोनल है, इस पर 2 लेंथ वाले आते हैं, ये 2 डायगोनल, इस पर 3 लेंथ वाले आते हैं, ये 3 डायगोनल, इस पर 4 लेंथ वाले आते हैं, 4 डायगोनल, इस पर 5 लेंथ वाले आते हैं, 5 डायगोनल, इस पर 6 लेंथ वाले आते हैं। मैं लिख देता हूं इनके ऊपर 0 1 2 3 4 5। ये डायगोनल का नाम कैसे दिया मैंने, ये डायगोनल वो है जिसमें स्टार्ट और एंड में कोई गैप नहीं होता। फर्स्ट से स्टार्ट फर्स्ट पे खत्म, सेकंड से स्टार्ट सेकंड पे खत्म, थर्ड से स्टार्ट थर्ड पे खत्म, फोर्थ से स्टार्ट फोर्थ पे खत्म। तो स्टार्ट और एंड में कोई गैप नहीं है, गैप नहीं है मतलब गैप जीरो है, तो डायगोनल जीरो बोलेंगे इसको। तो इसके ऊपर सारे एक लेंथ के होंगे, स्टार्ट और एंड में कोई गैप नहीं है ना, वहीं से स्टार्ट वहीं पे खत्म, तो एक लेंथ का बनता है। फिफ्थ से स्टार्ट फिफ्थ पे खत्म, सिक्स से स्टार्ट सिक्स पे खत्म, ये मतलब क्लियर करें अपने दिमाग में। अब ये क्या है, फर्स्ट से स्टार्ट सेकंड पे खत्म, तो गैप एक का है, इसमें सब में एक का गैप होगा। सेकंड से स्टार्ट थर्ड पे खत्म, थर्ड से स्टार्ट फोर्थ पे खत्म, फोर्थ से स्टार्ट फिफ्थ पे खत्म, फिफ्थ से स्टार्ट सिक्स्थ पे खत्म, सब में एक का गैप है। एक का गैप मतलब 2 की लेंथ, ए बी बी सी 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 बी बी सी। ये सारे 2 गैप वाले हैं, मतलब 3 लेंथ वाले। फर्स्ट से स्टार्ट थर्ड पे खत्म, फर्स्ट से स्टार्ट थर्ड पे खत्म, गैप कितना हुआ 2, तो कैरेक्टर कितने हुए 3, ए बी सी, सो एंड सो फोर्थ। अब इसको देखिए, फर्स्ट से स्टार्ट 4 पे खत्म, 3 का गैप है, 4 कैरेक्टर होंगे, तो फर्स्ट से लेकर 4 तक ए बी सी सी। सेकेंड से स्टार्ट फिफ्थ पे खत्म, तो गैप 3 का,
करेक्टर 4 BCCB, थर्ड से स्टार्ट सिक्स्थ पे खत्म तो CCBC, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको देखो करना क्या होता है, किसी भी स्पॉट को एनालाइज करना है कि वहां पर कौन होगा। तो अब हमेशा तो यूं और यूं नहीं करोगे तुम, आप सिंपल ये कर सकते हो, एक तरफ से कैसे सोच सकते हो, ये आपका थर्ड डायगोनल है, ऊपर जाइए, थर्ड डायगोनल है तो 4 पीछे तक पढ़ दीजिए। तो ये किसके लिए होगा, ऊपर जाइए और 4 पीछे तक पढ़ दीजिए। जैसे अगर आपको ये पता करना हो, इस सेल के लिए पता करना हो, तो ये सेकंड वाला डायगोनल है, सेकंड डायगोनल है मतलब 2 का गैप है, मतलब 3 कैरेक्टर हैं, तो ऊपर जाइए और 3 पीछे तक पढ़ दीजिए, ये CCB का रिजल्ट यहाँ होगा। या इधर जाइए और नीचे पढ़ दीजिए, इधर से पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि इधर एंड है, तो ऊपर जाइए और 3 पीछे तक पढ़ दीजिए, डायगोनल 2 के ऊपर जाइए और 3 पीछे तक, 3 पीछे तक क्यों, सेकंड डायगोनल मतलब 3 कैरेक्टर होता है, ऊपर जाके 3 पीछे तक, और इधर जाके देखोगे तो 3 नीचे तक पढ़िएगा, CCB, यहाँ पे CCB का जवाब पड़ा है। यहाँ पे स्टार्ट है ना, स्टार्ट है तो नीचे की तरफ पढ़ेंगे, इधर एंड है तो पीछे की तरफ पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? तो आपको ये रियलाइज करना है कि कहां पर किसका रिजल्ट स्टोर होगा, है ये बूलियन एरे। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये सेल्स किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इन सेल्स के ऊपर ना ये देखो स्टार्ट पॉइंट है 2 और एंड पॉइंट है 1, तो हो ही नहीं सकता, तो ये सेल्स किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये सारे इनवैलिड सेल्स हैं। तो आपके पास n इंटू एन प्लस 1/2 सेल्स बन गए, बेसिकली आपकी सारी सबस्ट्रिंग्स बन गई, सारी सबस्ट्रिंग के रिजल्ट यहाँ पे स्टोर कर सकते हो आप, A से स्टार्ट होने वाली सारी, B से स्टार्ट होने वाली सारी, ये देखो इन सबका स्टार्ट पॉइंट कॉमन है, इन सबका स्टार्ट पॉइंट तो यही रखते हैं, एंड पॉइंट बदलता रहता है, तो स्टार्ट भी यही एंड भी यही, तो A स्टार्ट A पर एंड B पर, स्टार्ट A पर एंड C पर, स्टार्ट A पर एंड दूसरे C पर, स्टार्ट फर्स्ट करेक्टर एंड फिफ्थ करेक्टर तो ABCCB, स्टार्ट फर्स्ट करेक्टर एंड सिक्स्थ करेक्टर तो ABCCBC। इन सब के अंदर स्टार्ट सेकंड से है, यहां पर एंड सेकंड पर, ये वाला सेल क्यों नहीं बनाया, स्टार्ट सेकंड पर था एंड फर्स्ट पर, ये तो बनेगा ही नहीं। स्टार्ट सेकंड के ऊपर एंड थर्ड के ऊपर, स्टार्ट सेकंड के ऊपर एंड फोर्थ के ऊपर, स्टार्ट सेकंड के ऊपर एंड फिफ्थ के ऊपर, स्टार्ट सेकंड के ऊपर एंड सिक्स्थ के ऊपर, ठीक है, तो सारे सेकंड से स्टार्ट होने वाले बन गए, यहां पर सारे थर्ड से स्टार्ट होने वाले बन जाएंगे। थर्ड से स्टार्ट होकर आप मिनिमम थर्ड पे ही खत्म हो सकते हो, तो थर्ड से स्टार्ट होकर फर्स्ट पे खत्म नहीं हो सकते, थर्ड से स्टार्ट होकर सेकंड पे खत्म नहीं हो सकते, थर्ड से स्टार्ट होकर थर्ड पे खत्म हो सकते हो, थर्ड से स्टार्ट होकर फोर्थ पर खत्म हो सकते हो, थर्ड से स्टार्ट होकर फिफ्थ पर खत्म हो सकते हो, तो ये सारे C से स्टार्ट होने वाले, ये दूसरे C से स्टार्ट होने वाले, ये दूसरे B से स्टार्ट होने वाले, ये आखिरी C से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। अब यहां पर इनका रिजल्ट हम स्टोर करना चाहते हैं ट्रू फॉल्स में। अब मैं आपको पैलिंड्रोम की एक बढ़िया नेचर बताता हूं, वो क्या है, जैसे ये आपका ये है आपके कुछ कैरेक्टर, आपको पता करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पैलिंड्रोम होने के लिए ना अंदर वाला पार्ट पैलिंड्रोम होना चाहिए और उसकी एक्सट्रीमिटी बराबर होनी चाहिए। अगर अंदर वाला पार्ट पैलिंड्रोम है और एक्सट्रीमिटी बराबर है तो वो सारा पैलिंड्रोम हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नेचर है। मतलब इसके बारे में दोबारा से बात करूं अगर, तो ध्यान से देखना, अगर तुम मुझे कोई स्ट्रिंग दो, ये पूरी आपकी स्ट्रिंग है, तो मुझे कहो इसके I से लेकर J तक बताओ कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो मैं कहूंगा भैया ith और jth कैरेक्टर बराबर होना चाहिए और I+1 से J-1, तुमने बोला I से लेकर J तक बताओ पैलिंड्रोम है या नहीं, तो मैंने बोला ith और jth बराबर होना चाहिए और I+1 से लेकर J-1 का हिस्सा भी पैलिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वाली बात भी तुम्हें समझ में आ गई, तो अब ये बूलियन एरे है तुम्हारे सामने, इसमें ट्रू फॉल्स डालेंगे, तो फर्स्ट डायगोनल के ऊपर सारे ट्रू हैं क्योंकि अकेला कैरेक्टर हमेशा पैलिंड्रोम होता है। सेकंड डायगोनल पे भी ट्रिवियल केस है, कैसे, सेकंड डायगोनल पे भी कुछ डीपी नहीं लगेगी, अगर दोनों कैरेक्टर बराबर हैं तो पैलिंड्रोम है, दोनों कैरेक्टर डिफरेंट है तो पैलिंड्रोम नहीं है। AB नहीं है, BC नहीं है, CC है, CB नहीं है, BC नहीं है। अब थर्ड डायगोनल अक्रॉस के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ABC को जज कर रहे हो ना, इसका तो A और C बराबर नहीं है, यहीं पर बात खत्म हो गई, फॉल्स। BCC एक्सट्रीम ही बराबर नहीं है, B और C बराबर नहीं है तो फॉल्स। CCB C और B बराबर नहीं है तो फॉल्स। अब CBC को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, CBC ऊपर गए 3 पीछे तक पड़ा, CBC एक्सट्रीम्स बराबर हैं और बीच वाला माल B का जवाब ये रहा, वो ट्रू है। एक्सट्रीम्स बराबर हैं और बीच वाला हिस्सा दैट इज ओनली B जो आपको यहां मिलेगा वो भी ट्रू है, तो ये पैलिंड्रोम हो गया। अभी व्हाट समझिए, हाउ बाद में देखेंगे। अब इसको देखिए ABCC एक्सट्रीम्स बराबर नहीं है, फॉल्स। अब BCCB को देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये BCCB वाला। एक्सट्रीम्स आर इक्वल, बीच का माल हमेशा आपको इधर मिलेगा डायगोनली पीछे की तरफ, क्यों, क्योंकि आपने स्टार्ट भी बढ़ा, बीच वाले माल का स्टार्ट I+1 है और एंड कम हो गया, स्टार्ट बढ़ गया। BCCB में स्टार्ट बढ़ गया मतलब रो बढ़ जाएगी, एंड घट गया मतलब कॉलम घट जाएगा। एंड आपने कॉलम पे रखा है ना, देखो ना BCCB है आपका, आपको बीच वाला पार्ट चाहिए, बीच वाले पार्ट के लिए स्टार्ट बढ़ा दिया, एंड घटा दिया, स्टार्ट बढ़ा दिया मतलब रो बढ़ेगी, एंड घटा दिया मतलब कॉलम घटेगा, तो आप रो बढ़ाइए, B के बजाय C से स्टार्ट होइए, तो C वाली रो तो ये है,
और लास्ट वाली बी के बजाय सी पे खत्म हुए हो जाइए, तो इधर आना पड़ेगा। रो बढ़ाई क्योंकि स्टार्ट बढ़ रहा है, बीच वाले पार्ट के लिए रो बढ़ाई क्योंकि स्टार्ट बढ़ रहा है, कॉलम घटाया क्योंकि एंड कम हो रहा है। ठीक है, तो आप डायगनली पीछे आएंगे, इधर आएंगे डायगनली। ठीक है, तो अब बीसी ये सीसी में आपको ट्रू दिखा, बी और बी बराबर है तो ये भी ट्रू हो गया। अब सीसी बीसी में देखिएगा, ये भी अच्छा क्रिटिकल केस है। सीसी बीसी एक्सट्रीम्स बराबर हैं, आप इधर आके देखा लेकिन आपको यहाँ फॉल्स मिल गया, तो फॉल्स। दोनों चीज बराबर होनी चाहिए, एक्सट्रीम्स भी और अंदर वाला माल भी ट्रू होना चाहिए। अंदर वाला माल पैलिंड्रोम नहीं था तो ये पैलिंड्रोम नहीं बन सकता। अब ए बी सी सी भी एक्सट्रीम ही बराबर नहीं है, फॉल्स। बी सी सी बी सी एक्सट्रीम ही बराबर नहीं है, फॉल्स। ए बी सी सी बी सी एक्सट्रीम ही बराबर नहीं है, तो फॉल्स। तो जितनी बार आपने ट्रू किया उतनी बार आप काउंट बढ़ा लीजिए, उतने आपके पास पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग होंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 7 सी सी, फिर 8 सी बी सी एंड 9 बी सी सी बी, तो 9 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस डायगोनल पर आपको ट्रैवल करना सीखना पड़ेगा। अगर आप डायगोनल पर ट्रैवल करना सीख गए तो कुछ नहीं है। ठीक है, आपको देखिए इसके अंदर की पॉइंट्स दोबारा बताता हूं। इधर रखे हमने स्टार्ट्स, इधर रखे हमने एंड्स, तो ये डायगोनल 0 है। इस डायगोनल 0 के ऊपर स्टार्ट और एंड हमेशा बराबर होता है, स्टार्ट और एंड बराबर होता है। यहाँ पर देखिए स्टार्ट और एंड शुरुआत में बराबर है। फर्स्ट से स्टार्ट फर्स्ट पे खत्म, सेकंड से स्टार्ट सेकंड पे खत्म, थर्ड से स्टार्ट थर्ड पे खत्म, फोर्थ से स्टार्ट फोर्थ पे खत्म, फिफ्थ से स्टार्ट फिफ्थ पे खत्म, सिक्स से स्टार्ट सिक्स पे खत्म। ठीक है, दूसरे डायगोनल पे स्टार्ट और एंड में एक का गैप होता है, फर्स्ट से स्टार्ट सेकंड पे खत्म। एक का गैप तो मतलब 2 लेंथ के होंगे ये सारे, डायगोनल 1 कहेंगे और लेंथ 2 होगी सबकी। सेकंड से स्टार्ट थर्ड पर खत्म, थर्ड से स्टार्ट फोर्थ पर खत्म, फोर्थ से स्टार्ट फिफ्थ पे खत्म, फिफ्थ से स्टार्ट सिक्स पे खत्म। उनका जवाब यहां स्टोर होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या ये बात समझ गए? अब इसके बाद देखिएगा आपके सारे सबस्ट्रिंग हो गए हैं। ए से स्टार्ट होने वाले सारे ये रहे, बी से स्टार्ट होने वाले सारे ये रहे, सी से स्टार्ट होने वाले सारे ये रहे, दूसरे सी वाले ये रहे, दूसरे बी वाले ये रहे, तीसरे आखिरी सी वाले ये रहे। ठीक है, अब नीचे वाला किसी काम का क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट से बड़ा है। अब ये पॉइंट को देखो, ये कह रहा है फिफ्थ कैरेक्टर से स्टार्ट होकर सेकंड कैरेक्टर पे खत्म हो जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ ऊपर वाला ट्राइंगल ही हमारे काम का है। वहां पर n इंटू एन प्लस 1/2 सबस्ट्रिंग्स के जवाब पड़े। अब असली कहानी क्या थी? असली कहानी ये थी, अगर आपके एक्सट्रीम्स बराबर है ना, तो बीच वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका जवाब जाके देख लीजिए। अगर वो ट्रू, अगर ये बराबर हैं और एक्सट्रीम भी ट्रू हुआ तो ये पूरा पैलिंड्रोम है, और अगर ये बराबर नहीं तो वैसे ही फॉल्स हो गया। ये बराबर और अंदर वाला पैलिंड्रोम नहीं है तो भी फॉल्स हो गया। तो ये भी बराबर होनी चाहिए और अंदर वाला पार्ट भी ट्रू होना चाहिए। तो ये हमने कहाँ यूज किया? देखिए सीसीबीसी में एक्सट्रीम बराबर थे, बीच का था सीबी, उसके लिए इधर डायगोनली पीछे आए देखा, लेकिन वो फॉल्स था तो फॉल्स हो गया। बीसीसीबी में एक्सट्रीम बराबर थे, एक्सट्रीम कैरेक्टर बराबर है स्टार्ट और एंड वाले, अंदर वाला सीसी देखा तो वो फॉल्स में, वो ट्रू मिला तो हमने टोटल ट्रू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने इसको सारा भरा। लाइए अब मैं इसको थोड़ा सा कोड करके दिखाऊंगा आपको, कोड के साथ दोबारा सिखाऊंगा। इस वाले सवाल में आपको लगेगा टाइम, और इस सवाल पर आपको बहुत टाइम लगाना भी चाहिए। ये एक पूरे नए तरीके को रिप्रेजेंट करता है। ये डायगोनल वाला काम आपको ट्रैवल करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा इस सवाल में आप 1 घंटा लगाइए, लेकिन इस सवाल को समझिए बहुत अच्छे से। स्ट्रिंग एस इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, मैंने बनाया अपना डीपी 2DRA, तो कितना बनाया? दोनों तरफ स्ट्रिंग की लेंथ। तो रोज में क्या रखूंगा? उनका स्टार्ट। कॉलम्स में क्या रखूंगा? उनका एंड। ठीक है, अब देखिए मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूं। गैप इक्वल टू 0, डायगोनल पे ट्रैवल करूंगा, ऐसे डायगोनल पे, फिर ऐसे डायगोनल पे, गैप इक्वल टू 0। और गैप मैक्सिमम कितना हो सकता है? गैप मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 लेंथ के लिए मेरा शुरुआत में गैप 0 था। टोटल कितनी लेंथ है? 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 का मैंने 2D बना लिया। पहले डायगोनल पे 0 गैप है, फिर 1 गैप वाले, फिर 2 गैप वाले, फिर 3 गैप वाले, फिर 4 गैप वाले, फिर 5 गैप वाले। तो पहले 1 लेंथ की स्ट्रिंग, फिर 2 लेंथ की स्ट्रिंग, फिर 3 लेंथ की स्ट्रिंग, फिर 4 लेंथ की स्ट्रिंग, फिर 5 लेंथ की स्ट्रिंग, फिर 6 लेंथ की स्ट्रिंग। तो सारों को हमने चेक किया। ठीक है, गैप मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई? 6 लेंथ के लिए मैक्सिमम गैप 5 हो सकता है। तो आप फर्स्ट पे स्टार्ट हुए, 6 पे खत्म हुए, तो मैक्सिमम गैप 5 है। तो गैप 0 से लेकर, मैंने बोला गैप हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ से कम कम रहेगा। स्ट्रिंग की लेंथ 6 है तो 6 गैप कभी भी नहीं होगा, 0 से लेकर 5 तक गैप रहेगा। ठीक है, तो मैं पहले गैप 0 के लिए सॉल्व करूंगा। अब गैप पे ट्रैवल करना सीखो, गैप पे ट्रैवल करना सीखो, गैप पे ट्रैवल करना सीखो। देखो ध्यान से देखना, हर डायगोनल आपका कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है? 0th रो से स्टार्ट हो रहा है। हर आपका 0th रो से स्टार्ट होता है। ये भी 0th रो से स्टार्ट हो रहा है, ये डायगोनल भी 0th रो से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला डायगोनल भी 0th रो से स्टार्ट हो रहा है। तो सारे डायगोनल्स 0th रो से स्टार्ट होते हैं। और कॉलम पता है कौन सा होता है उनका? I प्लस गैप। कैसे? ये देखिए, ये जो डायगोनल 0 है जिसमें गैप 0 है,
स्टार्ट भी यहाँ से, एंड भी यहाँ पर। मतलब मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 के बजाय जो कैरेक्टर होते हैं असल में वो तो 0 1 2 3 4 5 होते हैं। मैंने ये गलत लिखा है, तो मैं इन पे इनका असली इंडेक्स लगा दूँ। वो तो पढ़ाने के लिए था, असली इंप्लीमेंटेशन में तो ये 0 1 2 3 4 5 कैरेक्टर हैं, 0 1 2 3 4 5 कैरेक्टर हैं। तो गैप जीरो जीरो थ्रो से स्टार्ट हो रहा है, और इनिशियली कॉलम भी तो जीरो ही है। और गैप 1 वाला डायगोनल जीरो थ्रो से स्टार्ट हो रहा है लेकिन फर्स्ट कॉलम से। गैप 2 वाला डायगोनल जीरो थ्रो से स्टार्ट हो रहा है लेकिन सेकंड कॉलम से। गैप 3 वाला डायगोनल जीरो थ्रो से स्टार्ट हो रहा है थर्ड कॉलम से। गैप 4 वाला डायगोनल जीरो थ्रो से और फोर्थ कॉलम से। गैप 5 वाला डायगोनल जीरो थ्रो से और फिफ्थ कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने बोला जो भी आपका गैप है वो हमेशा जीरो थ्रो से स्टार्ट होता है और कॉलम उसका i प्लस जे होता है। ठीक है, अब वाइल तो कब कितना वो गैप चलेगा, मैं इसको फॉर में लिख लेता हूं। फॉर इंट i इक्वल टू 0 जे, इनफैक्ट जे हमें चाहिए भी नहीं होता, जे हमें कभी चाहिए भी नहीं होता, चलो रख लेते हैं जे भी, जे इक्वल टू i प्लस गैप। कंडीशन यहां क्या आएगी वो बाद में सोचेंगे कि ये रुकेगा कब। डायगोनल में आगे बढ़ना है ना, तो i भी एक बढ़ेगा और j भी एक बढ़ेगा। इनिशियली i 0 है, j i प्लस गैप है, और उसके बाद कंडीशन ये बाद में सोचेंगे। i भी एक बढ़ता है, j भी एक बढ़ता है। जब i और j दोनों आप एक एक से बढ़ाते हो, देखो यहाँ पर हो i भी बढ़ा दिया, रो भी बढ़ा दी और कॉलम भी बढ़ा दिया, तो यहाँ पहुंच गए ना। अब यहाँ से भी रो और कॉलम दोनों बढ़ा दी तो यहाँ पहुंच गए। यहाँ से भी i प्लस प्लस किया और j प्लस प्लस किया तो यहाँ पहुंच गए। यहाँ से भी i प्लस प्लस j प्लस प्लस यहाँ पहुंच गए। यहाँ से भी i प्लस प्लस j प्लस प्लस तो यहाँ पहुंच गए। तो जब आप i प्लस प्लस j प्लस प्लस करते हो तो आप डायगोनल पे मूव करते रहते हो। आप फर्स्ट पॉइंट ढूंढ लो विच इज i वुड ऑलवेज बी 0 एंड j वुड ऑलवेज बी इक्वल टू i प्लस गैप। i प्लस गैप मतलब बेसिकली मैं सीधा गैप भी बोल सकता हूँ, i प्लस गैप क्यों बोलूँ, j कैन बी इक्वल टू गैप। ठीक है, तो जीरोथ के लिए, जीरोथ डायगोनल के लिए i 0 होता है, कॉलम भी 0 होता है। फर्स्ट डायगोनल के लिए i 0 होता है, j दैट इज एंड पॉइंट 1 होता है। सेकंड डायगोनल के लिए i 0 होता है, j 2 होता है इनिशियली। थर्ड डायगोनल के लिए i 0 होता है, j 3 होता है। फोर्थ डायगोनल के लिए i 0 होता है, j 4 होता है। फिफ्थ डायगोनल के लिए i 0 होता है, j 5 होता है। अब रुकेंगे कब, रुकेंगे देखिए इनिशियली, देखिए पहला डायगोनल आपका लास्ट रो तक जाता है, दूसरा डायगोनल आपका सेकंड लास्ट रो तक ही जाता है। ये लास्ट रो थोड़ी है, ये तो सेकंड लास्ट रो है। तीसरा डायगोनल आपका थर्ड लास्ट रो तक ही जाता है। ये वाला डायगोनल 3 वाला, ये जो थर्ड था वो असल में गैप 2 वाला था। गैप 3 वाला डायगोनल आपका पीछे से फोर्थ रो तक ही जाता है। गैप 4 वाला डायगोनल सेकंड लास्ट रो तक ही, मतलब टॉप से सेकंड रो तक ही जाता है। और गैप 5 वाला डायगोनल बिल्कुल शुरू में ही रुक जाता है, जाता ही नहीं, रो तो बढ़ती ही नहीं उसकी। ठीक है, और लेकिन एक खास बात है, सारे डायगोनल्स खत्म कहां होते हैं, आखिरी कॉलम में खत्म होते हैं। सारे डायगोनल रो आखिरी में खत्म नहीं होते, रो तो ये हैं, ये रोज हैं आपकी। सारे डायगोनल आखिरी रो में खत्म नहीं होते, सिर्फ एक डायगोनल आखिरी रो में खत्म होता है। लेकिन सारे डायगोनल आखिरी कॉलम में खत्म होते हैं, ये भी आखिरी कॉलम में खत्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट वाली बात ध्यान से बोलूंगा। सारे डायगोनल फर्स्ट रो से शुरू होते हैं, हाँ जी सारे डायगोनल फर्स्ट रो से शुरू होते हैं। और सारे डायगोनल लास्ट कॉलम में खत्म होते हैं। ये लास्ट कॉलम में खत्म हुआ, ये भी 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 लास्ट कॉलम में खत्म हुआ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सारे डायगोनल फर्स्ट रो से स्टार्ट होते हैं लेकिन खत्म सारे लास्ट कॉलम में होते हैं। ठीक है, तो इसका जो कंडीशन बनेगा ना रोकने का, वो आई के बेसिस पे नहीं बनेगा, वो जे के बेसिस बनेगा कि जे मस्ट बी डीपी लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ठीक है, तो जो इसका बनेगा वो किसके बेसिस पे बनेगा, जे के बेसिस पे बनेगा। या मैं यहाँ पर डीपी डॉट लेंथ लिखना पसंद करता हूँ, स्क्वायर ही तो है तो डीपी डॉट लेंथ लिखना पसंद करता हूँ। तो सारे गैप्स के लिए करेंगे, गैप एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, तो गैप 0 वाला डायगोनल i 0, कोई भी गैप g वाला डायगोनल i 0 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट रो से स्टार्ट होता है। और फर्स्ट रो के साथ साथ उसमें जो फर्स्ट जो सेल होता है वो i 0 और कॉलम गैप ही होता है उसके अंदर। ये वाली बात दोबारा सफाई से बोलता हूँ, बोल नहीं पाया सफाई से। कोई भी डायगोनल शुरुआत कहां से करता है, अगर वो टू गैप वाला डायगोनल है तो वो 0th रो सेकंड कॉलम से स्टार्ट होगा और खत्म कहां होगा, लास्ट कॉलम के अंदर खत्म होगा, आखिरी कॉलम में खत्म होगा हमेशा। तो मैंने ये बोला कि गैप जितना भी है i 0 रखो हर डायगोनल के लिए, g रखो इनिशियली के अंदर, और फिर फाइनल जो j बनेगा आपका वो डीपी डॉट लेंथ बनेगा। कभी भी सारे डायगोनल आखिरी कॉलम तक जाएंगे, और i प्लस प्लस j प्लस करोगे तो आप डायगोनल पे बढ़ते जाओगे। ठीक है, अच्छा, और ये इंट मैंने गलत बना लिया, इसको मुझे बूलियन बनाना चाहिए था, हम तो ट्रू फॉल्स रख रहे हैं ना। अब जब गैप 0 वाला डायगोनल है, वहां पर तो सारे डीपी में आप ट्रू डालेंगे।
डीपी ऑफ आई जे में ट्रू डाल दीजिए, ठीक है। और ये जो मैंने गैप वाला खेल खेला है, कभी वो नीचे वाले ट्रायंगल में जाएगा ही नहीं। हम तो ऊपर ऊपर गैप 0 वाला ये, गैप 1 वाला ये, 2 वाला ये, 3 वाला ये, 4 वाला ये, 5 वाला ये, तो नीचे वाले में कभी जाना ही नहीं, ठीक है। अच्छा, तो भाई गैप 0 है तो वहां तो सारे ट्रू रहेंगे, क्योंकि वहां पर सारे एक एक लेंथ की स्ट्रिंग है, और एक लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा, ये गैप 0 पे ए बी सी बी सी, एक लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा पैलिंड्रोम होती है। अब गैप 1 वाले, उसमें 2 कैरेक्टर होंगे, तो दोनों कैरेक्टर बराबर हैं तो ट्रू, दोनों कैरेक्टर बराबर नहीं है तो फॉल्स, ए बी बराबर नहीं तो फॉल्स, बी सी बराबर नहीं तो फॉल्स, सी सी बराबर है तो ट्रू। तो अब मैं गैप 1 का कराता हूँ। एल्स इफ अगर गैप 1 है, ये भी ट्रिवियल केस है, तो डीपी ऑफ आई जे में देखो मैं क्या डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई इज डबल इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैर एट जे, आई और जे कैरेक्टर बराबर है तो ट्रू, नहीं बराबर तो फॉल्स। तो मैंने दोनों कंपेयर कर दिया, अगर वो बराबर होंगे तो ट्रू डल जाएगा, बराबर नहीं होंगे तो फॉल्स डल जाएगा। एल्स इफ, एल्स मतलब गैप इससे ज्यादा है, गैप 1 से ज्यादा तो मतलब गैप कम से कम 2 होगा। 2 गैप का मतलब 3 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर का मतलब एक्सट्रीम्स भी है और इनर एरिया भी है, तो इसके अंदर एक्सट्रीम वाले कैरेक्टर भी बराबर होने चाहिए और इनर एरिया भी बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसमें ट्रू सिर्फ एक कंडीशन में डलेगा। इनफैक्ट मुझे ऐसे लिखने के बजाय ना यहाँ भी इफ एल्स करके लिख देना चाहिए, ताकि आपके जहन में पड़े बात। यहाँ पर तो सिर्फ इतना चेक करना काफी है, 2 ही कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर एट आई इज इक्वल टू कैरेक्टर एट जे। अगर 2 ही कैरेक्टर हैं और आई और जे कैरेक्टर बराबर हुए तो डीपी ऑफ आई जे में आप ट्रू डाल दें, अन्यथा आप डीपी ऑफ आई जे में फॉल्स डाल दें। अगर इससे ज्यादा है, ज्यादा गैप 2 है, मतलब 3 कैरेक्टर हैं, 2 या 2 के बियॉन्ड है, मतलब ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो एक्सट्रीम्स भी बराबर होनी चाहिए। कैरेक्टर एट आई मस्ट बी इक्वल टू कैरेक्टर एट जे, एक्सट्रीम्स भी बराबर होने चाहिए, और बीच का माल आई प्लस 1 से लेकर, अब आई से लेकर जे तक की स्ट्रिंग है, आई और जे बराबर होनी चाहिए, आई प्लस 1 से लेकर जे माइनस 1 तक की स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम होनी चाहिए। तो आपको चेक करना पड़ेगा डीपी ऑफ आई प्लस 1 से लेकर जे माइनस 1 पर ट्रू पड़ा है कि नहीं। अगर वहां ट्रू पड़ा है तभी डीपी ऑफ आई जे में ट्रू होगा, दोनों बातें सही होनी चाहिए। एल्स डीपी ऑफ आई जे में फॉल्स पहले से ही पड़ा था, हमने एक्सप्लिसिटली डाल दिया, तो ऐसा हम करेंगे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद एक काउंट रखिए अपने पास, जितनी बार आपको ट्रू मिले उतनी बार आप काउंट को बढ़ा दें, ठीक है। इफ डीपी ऑफ आई जे ट्रू है तो काउंट को प्लस प्लस जरूर करें, बाहर आकर इसे प्रिंट कर दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। एक रन करके देखते हैं, तो ठीक लग रहा है, सबमिट करके देखते हैं, तो एक्सेप्ट हो रहा है। देखिए ये सवाल ना आगे बहुत सारे सवालों का बेस बनने वाला है, ये डायगोनल पर ट्रैवल करना आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए ना मैंने आपको 2D मैट्रिक्स में एक सवाल दिया था, डायगोनल ट्रेवर्सल, आप वो भी देख सकते हैं, पहले वो देख कर आ सकते हैं। लेवल 1 की मैट्रिक्स के अंदर सवाल था डायगोनल ट्रेवर्सल, अगर वो नहीं किया है तो यहाँ आप डायगोनल ट्रेवर्सल मैंने आपको अच्छे से समझाई है, ठीक है। बस आपकी समझ के लिए एक और बता दूं, कभी भी आपको सोचना हो कि यहाँ पर कौन सी स्ट्रिंग की बात हो रही होगी, तो आप देखिए ये डायगोनल कौन सा है, ये 3 वाला डायगोनल है, मतलब 4 कैरेक्टर, तो ऊपर जाकर 4 पीछे तक पढ़ दें या इधर जाकर 4 नीचे तक पढ़ दें। तो ऐसे पढ़ेंगे तो भी बीसीसी भी नजर आएगा, और ऐसे पढ़ेंगे तो भी बीसीसी भी नजर आएगा, ठीक है। कभी भी कहीं से भी सोचना हो, जैसे यहाँ से सोचने का मन कर रहा है, तो ये तो 4 वाला डायगोनल है, मतलब 5 कैरेक्टर, तो ऊपर जाकर 5 पीछे तक पढ़ दें, बीसी का आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो भाई ये गैप स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कीजिए और गैप पर ट्रैवल करना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारे डायगोनल 0 थ्रो से स्टार्ट होते हैं, सारे डायगोनल 0, गैप से स्टार्ट होते हैं। तो गैप 0 वाले 0,0 स्टार्ट होते हैं, गैप 1 वाले 0,1 से स्टार्ट होते हैं, गैप 2 वाले 0,2 से स्टार्ट होते हैं, गैप 3 वाले 0,3 से स्टार्ट होते हैं, गैप 4 वाले 0,4 से स्टार्ट होते हैं, गैप 5 वाले 0,5 से स्टार्ट होते हैं, पर सारे डायगोनल आखिरी कॉलम में ही खत्म होते हैं। तो उसी की वजह से हमने क्या लिखा था, स्टार्ट पॉइंट इज आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू गैप, लेकिन एंड क्या रखा, सबका जे लेस देन डीपी डॉट लेंथ, डीपी डॉट लेंथ पे सारे खत्म हो जाएंगे, और नीचे नीचे कैसे जाएंगे, आई भी बढ़ाइए जे भी बढ़ाइए, ठीक है। तो जरूरी है, ये सवाल सीखना बहुत जरूरी है, अगर आप ये सीख जाएंगे तो आपको 50 सवालों में बहुत मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।